वह गांव जिसने लोगों की अक्ल को खत्म कर दिया। लोग जिंदगी को छोड़कर मौत की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन आखिर क्यों लोगों के कदम मौत की तरफ क्यों बढ़ रहे थे? लोग अपनी ही जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए? लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनको मौत की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया? आखिर वह अपनी जिंदगी से क्यों जान छुड़ाना चाहते थे? उस गांव में वह हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कोई भी इसका गुमान नहीं कर सकता था। तारीख भी इस वाक़ को याद करके लरज जाती है। वो गांव जिसमें दौलत ही दौलत थी। हर कोई दौलत के नशे में डूबा हुआ था। किसी को किसी का एहसास नहीं था, चाहे कोई गरीब हो या कोई बेसहारा। हर कोई अपनी ही मौज में मग्न था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उस गांव का तख्ता पलट दिया। उस गांव की बर्बादी की वजह उस रईस की बेटी थी, जिसको अपनी दौलत और खूबसूरती पर घमंड था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी छोटी सी गलती पूरे गांव का रुख ही बदल देगी। लेकिन इस लड़की ने तबाही मचाने से पहले वहां के रहने वाले उस पुरअसरार बुजुर्ग के साथ वह हरकत की जो शर्म की सारी हदों को पार कर चुकी थी। और वह बुजुर्ग जिसे हर कोई नेक समझता था, उसने सबकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उस लड़की के साथ वह किया जिसने लोगों की बनाई छीन ली। बुजुर्ग की वह हरकत देखकर बच्चे बूढ़े हो गए। वह खौफ हर तरफ छा गया। लड़की की बेहयाई तो एक जगह रह गई, लेकिन बुजुर्ग की वह हरकत जिसने सबके दिल खौफ से फटा दिया। आज से पहले आपने ऐसा दर्दनाक वाकया कभी नहीं सुना होगा और ना कभी देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे वाकये की तरफ लेकर जा रहे हैं जो तारीख भी याद करके रोती है। एक ऐसा गांव जिसकी खूबसूरती की मिसाल लोग दिया करते थे। उस गांव में हर चीज मौजूद थी। एक तरफ उसकी खूबसूरती, दूसरी तरफ वहां के रहने वाले अमीर लोग जिनके महंगे महंगे घर थे। उनके पास दौलत के अंबार लगे हुए थे। वह सब थे तो मुसलमान, लेकिन शायद उनका ईमान सिर्फ दौलत थी। वहां कुछ ऐसे भी थे जो अल्लाह की याद से जुड़े रहते, लेकिन कुछ अमीर ऐसे भी थे जो सिर्फ अपनी दौलत को ही तरजीह देते। उनके दिल के अंदर गरीबों की कोई इज्जत नहीं थी। वो गरीबों और बेसहारा लोगों को हकीर समझते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा बुजुर्ग रहता था जो पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। लोग उससे दूर रहते और हर कोई उसे मनहूस समझता। कोई भी उसके पास तक नहीं जाता था। लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो हर किसी को डराए रखती थी। वह बुजुर्ग जो देखने में तो काफी नेक थे और अल्लाह की इबादत में भी मशगूल रहते थे। नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते और रोजे भी रखा करते थे। लोग हैरान थे कि वह नेक तो थे, लेकिन उनकी हालत से लगता नहीं था कि यह कहीं से नेक थे। दरअसल वह बेचारे गरीब थे। लोग जितना उनसे नहीं डरते थे, उतना उनके आसपास रहने वाली चीजों से डरते थे जो उनसे बहुत करीब थी। और बुजुर्ग भी हर वक्त उन्हीं के साथ साथ वक्त गुजारा करते थे। उनका किसी इंसान के साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं था। वह खुद को तन्हाई में रखते और अल्लाह की इबादत करते रहते। जब कुछ वक्त इबादत से फोरग होते तो उन्हीं चीजों के साथ रहते जो उनको ज्यादा अजीज थी। लोग इस बात पर हैरान थे कि वह चीजें सबसे तो डरती थी, लेकिन बुजुर्ग के करीब थी। बुजुर्ग के पास बहुत सारे काले कौए थे। बुजुर्ग उन काले कव को दाना डाला करते थे, जिस वजह से वह परिंदे उनसे बहुत मायूस हो चुके थे। वह हर वक्त उनके पास रहते थे। ऐसे ही देखते देखते पूरे गांव के बहुत सारे परिंदे उनके आसपास मंडराते रहते। बुजुर्ग की झोपड़ी गम इस बात पर हैरान थे कि वह चीजें सबसे तो डरती थीं, लेकिन बुजुर्ग के करीब थी। बुजुर्ग के पास बहुत सारे काले कौए थे। बुजुर्ग उन काले कव को दाना डाला करते थे, जिस वजह से वह परिंदे उनसे बहुत मायूस हो चुके थे। वह हर वक्त उनके पास रहते थे। ऐसे ही देखते देखते पूरे गांव के बहुत सारे परिंदे उनके आसपास मंडराते रहते। बुजुर्ग की झोपड़ी गम से थोड़े से फासले पर थी। पास ही एक बड़ा सा काला जंगल था जो बहुत ही खौफनाक था। आज तक गम का कोई शख्स उस जंगल में नहीं गया था। यह वह परिंदे थे जो उस जंगल में रहते थे और गांव में सिर्फ उस बुजुर्ग के पास ही आकर रहते। गव वाले इसी वजह से उन परिंदों से डरा कर करते थे। गम के कुछ नेक लोग जो अमीर तो थे लेकिन नेक भी थे। अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ था। उनको बुजुर्ग और उनके परिंदों से कोई डर और खतरा नहीं था।
क्योंकि वह अपनी ही जिंदगी जी रहे थे और उन्होंने कभी किसी गांव वाले को नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। बस वह लोग थे जो अपनी दौलत को ही सब कुछ समझते थे और दूसरों को हकीर समझते थे। वही लोग बुजुर्ग को गलत नजर से देखते और उनके परिंदों से भी नफरत करते थे। वो अमीर लोग जो बुजुर्ग से मोहब्बत करते थे, हर रोज सुबह और शाम उनको खाना दिया करते थे। बुजुर्ग के अंदर दुनिया की लालच नहीं थी, उनको अपने पेट की परवाह नहीं थी। वो दुनिया की हकीकत को जान चुके थे। इसीलिए वो लोग जो उनको खाना देते, आधा वो परिंदों को डाल देते और आधा खुद खा लेते। कभी कभी तो वह खुद रोजा रख लेते और सारा खाना परिंदों को डाल देते थे, जिस वजह से परिंदों की मोहब्बत भी और बढ़ती जा रही थी। जो कोई भी उस बुजुर्ग के घर के पास से गुजरता तो डर जाता, क्योंकि परिंदों की इतनी ज्यादा तादाद थी जैसे कि पूरे जंगल के परिंदे बुजुर्ग के पास आकर रुक गए हों। बुजुर्ग भी लोगों की वजह से कभी गम के अंदर नहीं आए थे। वह जानते थे कि लोग उनको अच्छा नहीं समझते। एक दिन बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वह इस गांव में जाए और उन लोगों से मिले जो उनको खाना देकर जाते हैं। इस वक्त वह परिंदों को जंगल की तरफ वापस उड़ा देते हैं। इस दौरान परिंदे वापस जंगल में चले गए थे और बुजुर्ग खुद गम के अंदर अपना कदम रखते। लोग तो पहले से ही उनको जानते थे, क्योंकि वह काले कव वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बुजुर्ग अभी गम में पहुंचे ही थे कि वह लोग उनके सामने आ गए और उनका इस्तकबाल करने लगे। आइए आइए बाबा जान, आइए, आपके बरकत वाले कदम हमारे इस गांव में हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस। अजीब अजीब परिंदे हैं, जंगल की सारी बलाएं तो इसने खुद पाली हुई है और यह सारी मुसीबतें और बलाएं इस जंगल में छोड़ जाएगा। लोग कहने लगे, तुम लोग अपनी जुबान बंद करो, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं हमारी फसलें तबाह हो चुकी थी। इन्हीं की बरकत से हमारी फसल को 4 चांद है। हम इनको खाना देते हैं, जिस वजह से अल्लाह ने हमारे रिज़्क में बरकत अता की है। किसी बुजुर्ग की खिदमत करना बहुत बड़ा अजर है। यह नेक हैं, यह इबादत करते हैं और हमारे लिए दुआ भी करते हैं। गौर से कहने लगी, कैसी बातें करते हो? हमें तो कहीं से नहीं लगता कि यह अल्लाह की इबादत करते होंगे। लगता है यह परिंदों के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं, इनके आसपास कितने काले बेरंग कस्म के परिंदे रहते हैं। वह इसी काले जंगल से आते हैं जहां कोई नहीं जाता। हमें तो वैसे भी इनको देखकर डर लगता है। पता नहीं क्या इंसान है या कोई बला। वह ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें बोल रही थी कि लोगों को गुस्सा आ गया। लोग कहने लगे, आपकी मेहरबानी होगी यहां से चली जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दौरान बुजुर्ग खामोशी से उन औरतों की तरफ देख रहे थे और उन्हें अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि यह उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत उनके लिए भरी पड़ी है। बुजुर्ग ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बुजुर्ग कहने लगे, ए मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों को क्या तकलीफ पहुंचाई है जो तुम लोग मेरे लिए इतना बुक्स रखती हो? वह कहने लगी, खामोश हो जाओ, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। गांव के वह लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ इस गांव के कुछ लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, मगर कुछ लोग आपको मन और पसर बुजुर्ग समझते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, मैं जानता हूं। यह कहकर वह वापस अपने घर की तरफ चले गए। लोगों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन बुजुर्ग ने उनकी बात नहीं मानी। वह वापस अपनी झोपड़ी में आ गए और रोने लगे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। इसी दौरान परिंदों का गोल उनके घर की तरफ आ रहा था। परिंदे उनके आसपास आकर बैठ गए। परिंदे उनका यह दुख देखकर समझ गए थे कि यकीनन बुजू को किसी ने तकलीफ पहुंचाई है। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बोलने लगे। उनकी आवाजें बहुत तेज थीं, क्योंकि परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की कि परिंदों को खामोश करवा सके, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। वह हवा में उड़ने लगे और शोर मचाने लगे। यह काफी देर तक चलता रहा। दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। गांव के कुछ लोग गुस्से के साथ बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे,
क्या तुम इन परिंदों को खामोश नहीं करवा सकते? पहले इस गांव में थोड़ी मुसीबतें आ रही हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऊपर से तुमने यह नया ड्रामा लगाया हुआ है। ना जाने इन परिंदों को क्या खिलाते रहते हो कि हर वक्त तुम्हारे पास रहते हैं। इनकी आवाजों से हम डर रहे हैं। खुदा के लिए यहां से निकल जाओ, हमें चैन से रहने दो। वह काफी बुरा भला कहकर चले गए। इस दौरान बुजुर्ग ने उन परिंदों से कहा, तुम लोग मुझे जलील करना चाहते हो। देखा तुम लोगों ने, पहले लोग मुझसे नफरत करते हैं, तुम लोग खामोशी से जंगल में चले जाओ। वह परिंदे बुजुर्ग की बात जैसे समझ रहे थे, उसी तरह वह खामोश हो गए और वापस जंगल की तरफ उड़ गए। इस दौरान पूरी रात बुजुर्ग को फिक्र से नींद नहीं आ रही थी। क्या वह लोगों की तकलीफ का जरिया बन रहे हैं? और अभी वह यह सोच ही रहे थे कि इसी दौरान बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। ऐ परिंदों के बाप कहाँ हो? तुम काले कौवों के बाप जल्दी बाहर निकलो। बुजुर्ग ने जब यह बातें सुनी तो फौरन उठे और बाहर की तरफ गए। देखते हैं कि वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसके आसपास कुछ नौकरानियां खड़ी थी। वह लड़की एक रईस की बेटी थी जो इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वह लड़की कहने लगी, ऐ कौओं के बाप, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी वजह से मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। तुम एक बदकिस्मत इंसान हो। तुम्हारी किस्मत बेरंग है और तुम एक मनहूस पसर इंसान हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मनहूसियत इस गांव पर पड़े, खास तौर पर मुझ पर। तुम्हारे परिंदों ने हमारे गांव का सुकून बर्बाद कर दिया है। हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। वैसे भी हमें इन परिंदों को देखकर खौफ आता है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, मेरे परिंदे जरा भी खौफनाक नहीं है। यह आम कौवे और चिड़ियां हैं। तुम लोग इनसे क्यों डरते हो? ये तो गांव में भी रहते हैं। लड़की गुस्से से कहने लगी, हाँ, ये गांव में रहते हैं, लेकिन हम इनसे नहीं, तुमसे डरते हैं। तुम एक अजीब ही इंसान हो। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? जंगल में दफा हो जाओ। तुम हो ही इस जंगल के काबिल जंगली परिंदों को तुमने यहां इंसानों की जगह रखा हुआ है। जब तुम्हारा यहां कोई हमदर्द है ही नहीं तो यहां करने क्या आए हो? कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें यहां से निकालने आई हूं। यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके